नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एबी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका अध्ययन जारी होगा आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए, जिस भी एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। साथियों, आज हम इस वीडियो में सीटेट के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो कि शिक्षा बाल मनोविज्ञान के 30 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके आपके आने वाले 8 फरवरी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए अभ्यास करते हैं। इस वीडियो में आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न, बच्चे के गलत उत्तर को निर्माणवादी यानी कंट्रोवर्स्ट शिक्षक कैसे देखता है? ऑप्शन ए बुद्धि की कमी, ऑप्शन बी अज्ञान, ऑप्शन सी सोचने की प्रक्रिया का संकेत और ऑप्शन डी अनुशासनहीनता। यानी अगर बच्चा गलत उत्तर देता है तो जो निर्माणवादी शिक्षक है उसको कैसे देखता है? तो वो कैसे देखेगा, आपको बताना है कि ऐसा तो नहीं कि बुद्धि की कमी बच्चे में, या अज्ञानता है या अनुशासनहीनता है। तो ये तीनों नहीं होंगे आपके, कौन सी होगा? वो कैसे सोचेगा? सोचने की प्रक्रिया का संकेत, यानी कि सभी बच्चे क्या होते हैं, उनमें अपनी सोच से उत्तर दे रहा है वो। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोचने की प्रक्रिया का संकेत। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 2, स्वनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए शिक्षक की निगरानी, ऑप्शन बी बच्चे का स्वयं लक्ष्य निर्धारित करना और ऑप्शन सी दंड से सीखना, ऑप्शन डी रटकर सीखना। तो स्वनियमन का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है शिक्षक की निगरानी, बच्चे का स्वयं लक्ष्य निर्धारण करना और ऑप्शन सी दंड से सीखना और ऑप्शन डी रटकर। तो बताइए साथियों क्या होगा? तो इसका क्या होगा? बच्चे का स्वयं लक्ष्य निर्धारित करना। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 3, डाइवर्जेंट थिंकिंग का उदाहरण है। आपको बताना है डाइवर्जेंट थिंकिंग का उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन ए एक ही उत्तर देना, ऑप्शन बी समस्या के अनेक समाधान ढूंढना, ऑप्शन सी रटना और ऑप्शन डी अनुकरण। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है, डाइवर्जेंट मतलब अनेक भिन्नताएं, तो यानी कि समस्या के अनेक नए समाधान ढूंढना ही क्या कहलाती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4, पियाजे के अनुसार औपचारिक संचालन अवस्था की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए संवेदी अनुभव, ऑप्शन बी ठोस विचार और ऑप्शन सी अमूर्त और काल्पनिक सोच और ऑप्शन डी सिर्फ भाषा विकास। तो पियाजे के अनुसार जो औपचारिक संचालन अवस्था है उसकी क्या विशेषता है आपको बताना है। तो यानी उसमें कैसे होते बच्चे? अमूर्त और काल्पनिक सोच रखते हैं, ठीक है। जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं अमूर्त और काल्पनिक सोच रखते हैं। तो यही है पियाजे के अनुसार औपचारिक संचालन की अवस्था की विशेषता क्या है? अमूर्त और काल्पनिक सोच। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही जवाब। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5, बच्चों में भावनात्मक परिपक्वता का सर्वोत्तम संकेत क्या है? ऑप्शन ए रोना कम हो जाना, ऑप्शन बी निर्णय लेने की क्षमता और ऑप्शन सी भावनाओं का उचित नियंत्रण और ऑप्शन डी अधिक बोलना। तो बच्चों में भावनात्मक परिपक्वता आ गई है, ये आप कैसे समझेंगे? इसके बारे में पूछा है प्रश्न आपसे, तो कैसे समझेंगे? यानी भावनाओं का उचित नियंत्रण कर लेना, यही है भावनात्मक परिपक्वता। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी भावनात्मक रूप से बच्चा कितना परिपक्व हो गया, तो अगर वो अपनी यानी कि हमेशा ना रोए, ना मतलब कंट्रोल कर सके, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सके, तो भावनाओं का उचित नियंत्रण ही क्या कहलाता है? भावनात्मक परिपक्वता। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा खराब जो भी जैसा हो, प्रयास तो मैं यही करता हूँ कि आपके लिए अच्छा ही हो, बुरा ना हो। आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये जो यहाँ पे 30 प्रश्न आने वाले हैं। आप पूरा वीडियो जब देखेंगे तो आपको खुद ही एहसास होगा कि कितने अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको ऑल वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें और आपका अभ्यास ऐसे ही जारी रहे। तो आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6, कक्षा में संरचनावादी शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए ज्ञान का स्रोत, ऑप्शन बी दंडकर्ता, ऑप्शन सी सुविधादाता और ऑप्शन डी केवल परीक्षक। तो कक्षा में जो संरचनावादी शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है वो किस तरह से होती है? तो क्या करता है? सुविधादाता होता है, फैसिलेटर होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कॉग्निटिव विकास में डिक्टेटिंग की क्षमता बच्चे किस अवस्था में प्राप्त करते हैं, ये आपको बताना है। यानी डिक्टेशंस जो है वो किस अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं? ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संचालन अवस्था और ऑप्शन सी ठोस संचालन अवस्था और ऑप्शन डी औपचारिक संचालन अवस्था। तो कॉग्निटिव विकास यानी डिक्टेटिंग यानी डिक्टेशंस की क्षमता बच्चे किस अवस्था में प्राप्त करते हैं, ये आपको बताना है। तो कौन सी अवस्था में प्राप्त कर ले? ठोस संचालन अवस्था में, जब वो ठोस चीज़ों को समझने लगते हैं तब। तो ये आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ठोस संचालन अवस्था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8,
वाइगोत्स्की के अनुसार ऐसी मानसिक प्रक्रिया जो बाहरी सामाजिक गतिविधि से उत्पन्न होकर आंतरिक मानसिक क्रिया में बदलती है क्या कहलाती है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है ऑप्शन ए समाजीकरण, ऑप्शन बी आंतरीयकरण, ऑप्शन सी अनुकूलन और ऑप्शन डी संतुलन। तो वाइगोत्स्की के अनुसार ऐसी मानसिक प्रक्रिया जो बाहरी सामाजिक गतिविधि से उत्पन्न होकर आंतरिक मानसिक क्रिया में बदलती है क्या कहलाती है, उसको कहते हैं आंतरीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रेक्षणीय अधिगम जो इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का आधार कौन सा सिद्धांत है, आपको बताना है। ऑप्शन ए पियाजे का सिद्धांत, ऑप्शन बी बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत और ऑप्शन सी एरिक्सन सिद्धांत और ऑप्शन डी स्किनर सिद्धांत। तो प्रेक्षणीय अधिगम यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो का आधार का कौन सा सिद्धांत है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत ही प्रेक्षणीय अधिगम आधार का सिद्धांत है। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 10। पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए अनुभवों को अपनी मौजूदा योजनाओं में फिट कर लेता है क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी एसिमिलेशन, ऑप्शन सी संतुलन और ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। तो पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए अनुभवों को अपने मौजूदा योजनाओं में फिट कर लेता है क्या कहलाते हैं, उसको कहते हैं एसिमिलेशन कहते हैं साथियों। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, एसिमिलेशन। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 11। बच्चों में आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन ए कठोर दंड, ऑप्शन बी धमकी देना, ऑप्शन सी मॉडलिंग और सकारात्मक वातावरण और ऑप्शन डी निरंतर परीक्षा। तो बच्चों में आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका होता है साथियों कि उनको क्या देना, सकारात्मक वातावरण और मॉडलिंग यानी कि उनको मॉडल प्रस्तुत करना, यही होता है आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका। तो अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 12। बाल विकास में आत्म अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट के विकास पर सर्वाधिक प्रभाव किसका होता है। तो आपको बताना है किस पे आत्म अवधारणा यानी जो सेल्फ कॉन्सेप्ट बनते हैं कैसे बनते हैं, उस पर सबसे जो अधिक प्रभाव होता है किसका होता है, अनुवांशिकता का, या ऑप्शन बी परिवार व सामाजिक अनुभव का, या ऑप्शन सी रटने की क्षमता और या ऑप्शन डी शारीरिक शक्ति। तो बाल विकास आत्म अवधारणा के विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किसका साथियों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी परिवार और सामाजिक अनुभव का। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 13। मेटाकॉग्निशन का अर्थ है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, इसको रट डालिए आप लोग। ऑप्शन ए याद करना, ऑप्शन बी सोच पर नियंत्रण, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया देना और ऑप्शन डी अनुकरण करना। तो मेटाकॉग्निशन का अर्थ है साथियों अपनी सोच पर नियंत्रण करना, यानी सोच के बारे में सोचना ही प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेटाकॉग्निशन। तो सोच पर नियंत्रण यही है मेटाकॉग्निशन का अर्थ। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सही जवाब। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 14। NER के अनुसार बालक की त्रुटि क्या मानी जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए अज्ञान, ऑप्शन बी अक्षमता, ऑप्शन सी सक्रिय सीखने का चरण और ऑप्शन डी असफलता। तो साथियों इसका फुल फॉर्म क्या होता है NER का, नेम्ड इंटिटी रिकॉग्निशन, यानी कि नामित इकाई पहचान के अनुसार बालक की त्रुटि क्या मानी जाती है। तो आपको इसका सही जवाब बताना है साथियों। तो इसका सही जवाब होगा सक्रिय सीखने का चरण, यही होगा अगर बालक की त्रुटि कर रहा है यानी कि वो सीखने के सक्रिय प्रोसेस में है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 15। सीखने का स्थानांतरण सकारात्मक होता है जब, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सकारात्मक पॉजिटिव है, ये आप कैसे पता करेंगे। ऑप्शन ए दो कौशल विपरीत हो, ऑप्शन बी पुराना ज्ञान नई सीख में मदद करे, ऑप्शन सी दोनों में विरोध हो और ऑप्शन डी सीखने में बाधा आए। तो सीखने का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का पॉजिटिव प्रोसेस क्या है, क्या होगा साथियों आप बताइए। पुराना ज्ञान नई सीख में क्या करे, मदद करे, यानी कि यही हो रहा है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 16। बच्चे में भाषा विकास का टेलीग्राफिक भाषण किस चरण में देखा जाता है। ऑप्शन ए जन्म से 6 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने से 12 महीने, ऑप्शन सी 12 से 24 महीने और ऑप्शन डी 3 से 5 वर्ष। तो बच्चे में भाषा का टेलीग्राफिक भाषण किस चरण में देखा जाता है। तो बच्चा बोलना कब से शुरू कर देता है, यानी कि 12 से 24वें महीने, यानी कि 1 से 2 साल के भीतर बोलने का प्रयास करता है, यानी तुतला के बोलता है। तो ये क्या है टेलीग्राफिक भाषण है। तो ये कौन से चरण में आता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12 से 24 महीने। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा सही जवाब होगा। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो के अंत में ये ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा
पूरे 30 क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, सीखना परिस्थिति जन्य होने का अर्थ है। ऑप्शन ए सिर्फ कक्षा में सीखना, ऑप्शन बी अलग अलग सीखना, और ऑप्शन सी वास्तविक जीवन संदर्भों में सीखना, और ऑप्शन डी अनुकरण पर आधारित सीख। तो ये आपको बताना है सीखना परिस्थिति जन्य होने का अर्थ क्या है कि जैसी परिस्थिति हो उसी के अकॉर्डिंग सीख लेना, यानी सिचुएशन के हिसाब से। तो वास्तविक जीवन संदर्भों में सीखना, यही इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। सीखना परिस्थिति जन्य का अर्थ है वास्तविक जीवन में, जीवन संदर्भों में सीखना। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 18, गैगने के अनुसार बौद्धिक कौशल इंटेलेक्चुअल स्किल्स के अधिगम हेतु आवश्यक प्रथम शर्त क्या है। ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी पूर्व अवधारणाएं, ऑप्शन सी प्रयास त्रुटि, और ऑप्शन डी रटने की क्षमता। तो गैगने के अनुसार बौद्धिक कौशल इंटेलेक्चुअल स्किल्स के अधिगम हेतु आवश्यक प्रथम शर्त क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका प्रथम शर्त क्या है, यानी पूर्व अवधारणाएं होनी चाहिए उसमें। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही जवाब होगा, पूर्व अवधारणाएं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 19, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध किस चरण का भाग है। ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत, ऑप्शन बी परंपरागत, ऑप्शन सी उत्तर परंपरागत, और ऑप्शन डी संक्रमण चरण। तो ये आपको सही जवाब बताना है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध किस चरण का भाग है, तो ये उत्तर परंपरागत चरण का भाग है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 20, अभिप्रेरणा का आंतरिक रूप कौन सा है। मोटिवेशन का आंतरिक रूप क्या है। ऑप्शन ए इनाम, ऑप्शन बी डांट, ऑप्शन सी रुचि और जिज्ञासा, और ऑप्शन डी प्रशंसा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा साथियों कैसे मिलती है, जब आपकी किसी चीज़ में क्या हो, रुचि हो और जानने की जिज्ञासा हो, इच्छा हो, तो भी क्या होगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा सही जवाब होगा। अभिप्रेरणा का आंतरिक रूप क्या है, रुचि और जिज्ञासा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबौद्धिकता सिद्धांत किस पर बल देता है कि ऑप्शन ए बुद्धि बहुआयामी और विविध होती है, कि हर व्यक्ति में एक ही प्रतिभा होती है, और ऑप्शन सी की बुद्धि एकल है, ऑप्शन डी की बुद्धि केवल भाषा में मापी जा सकती है। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबौद्धिकता सिद्धांत किस पर बल देता है। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो बुद्धि है वो बहुआयामी और विविध होती है। तो यही है बहुबौद्धिकता सिद्धांत। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 22, सीखने का वह सिद्धांत जो कहता है कि बच्चे कुल अनुभव यानी होल एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कौन सा है। किसने दिया था कि बच्चे कुल अनुभव, उनके पास जो अनुभव होता है उससे सीखते हैं। तो ये सिद्धांत किसका आपको बताना। ऑप्शन ए गेस्टाल्ट सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यवहारवाद, ऑप्शन सी निर्माणवाद, और ऑप्शन डी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो सीखने का वह सिद्धांत जो कहता है कि बच्चे कुल अनुभव से सीखते हैं, तो ये किसका सिद्धांत है, तो ये है गेस्टाल्ट का सिद्धांत। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 23, स्किनर के ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत में शेपिंग का क्या अर्थ है। शेपिंग किसे कहते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए अचानक सीखना, ऑप्शन बी लगातार प्रबलन द्वारा व्यवहार का क्रमिक निर्माण, और ऑप्शन सी भूलने की प्रक्रिया, और ऑप्शन डी अनुकरण। तो स्किनर के ऑपरेटिंग कंडीशनिंग सिद्धांत में शेपिंग का क्या अर्थ है साथियों। तो इसका सही जवाब बताना है आपको। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा लगातार प्रबलन द्वारा व्यवहार का क्रमिक निर्माण। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। कंडीशन के हिसाब से यानी उसके प्रबलन द्वारा व्यवहार का क्या हो रहा है, क्रमिक निर्माण हो रहा है। ऑप्शन सी आपको क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 24, न्यूरोप्लास्टिसिटी का संबंध किससे है। ऑप्शन ए मस्तिष्क का स्थायी रहना, ऑप्शन बी केवल अनुवांशिक प्रभाव, और ऑप्शन सी मस्तिष्क की संरचना समाप्त होना, और ऑप्शन डी मस्तिष्क का स्वयं बदलना और विकसित होना। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो साथियों किससे है, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है बदलना, मस्तिष्क का स्वयं बदलना और विकसित होना। तो यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। मस्तिष्क का स्वयं बदलना और विकसित होना ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का मूल तत्व है। ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण, ऑप्शन बी बच्चों की सक्रिय भागीदारी, और ऑप्शन सी बच्चों की प्रतियोगिता, और ऑप्शन डी दंड आधारित नियंत्रण। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मूल तत्व क्या है, यानी बच्चों की क्या होनी चाहिए, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, बच्चों की सक्रिय भागीदारी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 26, ब्रूनर के स्पाइरल पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए एक बार में पूरा विषय सिखाना, ऑप्शन बी प्रश्नोत्तरी करना, ऑप्शन सी याद कराना, और ऑप्शन डी बार बार जटिलता बढ़ाकर अवधारणाएं दोहराना। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। ब्रूनर के स्पाइरल पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी बार बार, यानी कि जो एक बच्चा क्या करता है, जिस अधिगम को सीख गया उसे और कठिन अधिगम देना उसको,
और आदि कठिन चीज़ देना ताकि वो सीखता जाए एक क्रम के हिसाब से। तो यानी बार बार जटिलता बढ़ाकर अवधारणाएं दोहराना, यही ब्रूनर के स्पाइरल पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा साथियों, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बार बार जटिलता बढ़ाकर अवधारणाएं दोहराना। प्रश्न नंबर 27, वाइगोत्स्की के अनुसार निज भाषण यानी प्राइवेट स्पीच का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी ध्यान भंग, ऑप्शन सी सोच का संगठन और ऑप्शन डी याददाश्त बढ़ाना। तो वाइगोत्स्की के अनुसार निज भाषण का प्रमुख कार्य क्या होता है? सोच का संगठन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा सोच का संगठन। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 28, एरिक्सन के सिद्धांत में उद्योग बनामहीनता का संकट किस आयु समूह में होता है? ऑप्शन ए 1 से 3 वर्ष, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष और ऑप्शन डी 12 से 18 वर्ष। तो एरिक्सन के सिद्धांत में उद्योग बनाम इंडस्ट्री बनाम जो इन्फेरिटी होती है का संकट किस आयु में होता है? तो ये होता है आपका जो आपकी बाल्यावस्था होती है वो होता है 6 से 12 वर्ष की, तो उसी में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 29, इसके फोल्डिंग का सिद्धांत किस तथ्य पर बल देता है कि सीखना क्या है? आपको बताना है व्यक्ति की सीमाओं पर निर्भर है, ऑप्शन बी सामाजिक सहयोग से बेहतर होता है, ऑप्शन सी केवल अभ्यास से होता है और ऑप्शन डी केवल शिक्षक निर्देश पर आधारित है। तो इसके फोल्डिंग का जो सिद्धांत है किस तथ्य पर बल देता है? तो इसके फोल्डिंग का मतलब होता है साथियों एक शिक्षक के द्वारा उसको बाहरी जो अस्थायी रूप से सपोर्ट देना, अगर जो बच्चा है उसको सीखने में हेल्प थोड़ी सी कर देना जिससे वो पूरी तरह से सीख जाए और धीरे धीरे उसको हटाता जाए। तो यानी क्या होता है, सामाजिक सहयोग से बेहतर, यही है इसका फोल्डिंग सिद्धांत। इस तथ्य पर बल देता है कि सीखना सामाजिक सहयोग से बेहतर होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। साथियों तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में और अपना स्कोर भी बताइएगा वीडियो के अंत में कि आपके 30 में कितने सही हुए और आपका अभ्यास कितना है अच्छा है, यह आप ज़रूर पर रखिएगा। और साथ में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको ऑल नोटिफिकेशंस का वीडियो समय समय पर मिलते रहे और आपका अभ्यास निरंतर जारी हो और आप एग्जाम में 100% सफल हो। मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको 15 से 20 मिनट में अच्छे 30 प्रश्नों का अभ्यास करा सकूं। तो साथियों मेरी मेहनत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आज के अंतिम प्रश्न, ये सीटेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके 8 फरवरी के एग्जाम्स के लिए। आते हैं आपके अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 30, किस सिद्धांत में सीखना उत्तेजना प्रतिक्रिया संयोजन यानी SR बॉन्ड के रूप में समझाया गया है? तो किस सिद्धांत में सीखना उत्तेजना प्रतिक्रिया संयोजन, इसमें दे रखा है आपका SR बॉन्ड। ठीक है, ये आपको बताना है कि किसने दिया है सिद्धांत। ये ऑप्शन ए पियाजे का सिद्धांत, ऑप्शन बी स्किनर का सिद्धांत, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक का सिद्धांत और ऑप्शन डी ब्रूनर का सिद्धांत। तो ये किसका सिद्धांत है साथियों SR बॉन्ड? तो ये सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर थॉर्नडाइक। तो साथियों आज का वीडियो यहीं तक, 30 प्रश्नों का अभ्यास आपका हो गया। स्कोर जरूर बताइएगा साथियों। थैंक यू सो मच वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।